समर्थ भारत न्यूज से मैं मुनीश शर्मा। अभी हम बैठे हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जिनको कोई पहचान की आवश्यकता नहीं है रुड़की शहर में। कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में हमारे विधानसभा क्षेत्र रुड़की में जितने भी कैंडिडेट हैं लगभग एजुकेशन के मामले में सबसे ज़्यादा हाई एजुकेटेड व्यक्ति तो हैं, जो कि चेयरमैन रिसर्च डिपार्टमेंट उत्तराखंड कांग्रेस भी हैं, श्री देवेंद्र प्रताप सैनी जी। आइए देवेंद्र जी से बात करेंगे। जैसे कि अभी त्योहारी सीजन चल रहा है, दीपावली, कल दीपावली का त्यौहार है, तत्पश्चात गोवर्धन पूजा और भैया दूज का त्यौहार है। तो रुड़की क्षेत्र की जो जनता है, रुड़की क्षेत्र वासियों से क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार शुभकामनाएं देना चाहेंगे देवेंद्र प्रताप सैनी जी? सर नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार। और आपके माध्यम से जो है मैं रुड़की की जनता को बधाई देना चाहता हूं दीपावली की, गोवर्धन पूजा की और उसके पश्चात जो है भैया दूज की। और ये बड़ा पावन समय है और मैं समझता हूं कि पर्यावरण की दृष्टि से हम सबको बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, निर्मल रहेगा, तो हमारे मन भी निर्मल रहेंगे, या ये कहें कि हमारा मन निर्मल रहेगा तो पर्यावरण भी निर्मल रहेगा। और यही ईश्वर की के श्री चरणों में हमारी सबसे बड़ी भेंट होगी इन त्योहारी सीजन्स के अंदर। जहाँ तक एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे पटाखे चलाते हैं, पटाखों से इसमें कोई शक नहीं है कि जो है हवा में प्रदूषण फैलता है और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं, जिससे जो कुप्रभाव हैं वो शायद अभी पता ना चलें, लेकिन लाइफ में ज़रूर वो आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डालते हैं। उसी प्रकार एक बहुत बड़ी चीज़ है जो शायद लोगों को नहीं मालूम है। जब हम सुबह गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून के मैसेजेस लोगों को भेजते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उसका भी जो है एनवायरनमेंट पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। तो यदि आज आप सवाल पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा पर्यावरण पे किस चीज़ की वजह से नुकसान है, तो स्वाभाविक जवाब ये आएगा कि पेट्रोल की वजह से है कि वो जलता है, धुएं की वजह से है वो जलता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जनरली तो कहना यही होगा, या कोई भी कहेगा कि भाई अगर कुछ भी नुकसान होता है तो या तो प्रदूषण, या तो डीजल या पेट्रोल या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, उससे ही कहेंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रदूषण फैल रहा है वो जो आईटी सेक्टर के लिए जो हम सर्वर्स की बहुत बड़ी बड़ी प्लैनेट्स के ऊपर वो बनाए जा रहे हैं धरती के ऊपर, जहाँ पे सारा डाटा स्टोर होता है जी, तो उसके ऊपर जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है भी, और आगे और बनने जा रही है, जिसको आज की दिशा में टेक्नोलॉजी के लोग जो हैं, ग्रीन कंप्यूटिंग नाम की कंप्यूटिंग होती है। ग्रीन कंप्यूटिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से इसको सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन वह संभव नहीं है हम सब के बिना, क्योंकि यदि मैं रोज़ सबको, अरबों लोग एक दूसरे को सुप्रभात का मैसेज भेजते हैं, तो ये अच्छी बात है कि हम सुप्रभात का मैसेज भेज रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं लोगों को, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि क्या इसका पर्यावरण पे दुष्प्रभाव है। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक मैसेज सुप्रभात के भेजने से, यदि सुबह सुबह लोग भेजते हैं और सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन की जनता सुबह सुबह एक मैसेज भेजती है, तो उस मैसेज का जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे वो उतना ही है जैसे धरती के कई हज़ार चक्कर कई हवाई जहाज जो है उसके काट सकें। तो ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन सत्य यही है। तो हमें अपने बच्चों को, सब बड़ों को, आप आईटी सेक्टर का इस्तेमाल उतना करें जितना ज़रूरत हो। तो कई बार जब बेफिजूल का हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये मान के चलिए
कि जितना प्रदूषण आपके 1 लीटर पेट्रोल को फुकाने से नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा सुबह से शाम तक जो 100 मैसेज 1000 मैसेजेस करते हैं, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट उस चीज़ का है। तो ये लोगों को जानकारी नहीं है। हम जानकारी फैलाएंगे, आप लोगों के माध्यम से सब जानकारी फैलाएंगे तो निश्चित रूप से बदलाव भी आएगा और सकारात्मक बदलाव आएगा। देवेंद्र जी, मैं कहना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे बताया, लेकिन आज के समय में, आज के समय को देखते हुए, एक छोटे से बच्चे से लेके 5 साल के बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक, आज लोगों की रग रग में बस चुका है नेट। इंटरनेट के बिना काम नहीं चल रहा है। तो इस परिस्थिति में किस प्रकार से ऐसी परिस्थितियों को संभाला जाए कि इस प्रदूषण से बचा जाए? देखिए, 2 बात हैं। एक है, जब तक हम किसी को सोचना नहीं सिखाएंगे जी, तो तब तक बदलाव की कोई सूरत आ नहीं सकती। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम सोचना सिखाएं। तो सोचने में मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि यदि हम बच्चों को ये बताएं कि इन मैसेजेस का प्रभाव क्या है, या ये इतने सारे मैसेजेस फॉरवर्ड करने का, या बिना मतलब कि BCC करके कॉपी बहुत सारी ईमेल्स भेजने का क्या नुकसान है, तो बच्चे आज के इतने समझदार हैं, छोटे छोटे बच्चे, कि जब वो बड़े नागरिक बनेंगे इस देश के, तो वो स्वयं इस चीज़ को हल करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि एक ही सवाल में सोचने के लिए सबको मजबूर ज़रूर करूँगा, बच्चों को भी जी। 100-200 रुपए में आपका मेरे ख्याल से 25, 30, 50 GB, जितना भी 100 GB कुछ डाटा शायद मिलता होगा जी। डाटा का मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन आनी और जानी, यानी आदान और प्रदान पैकेट्स में होता है, वो जो जाता है डाटा। तो आप बच्चों को ये बताइए कि आप सिर्फ डाउनलोड करे जा रहे हैं। तो डाउनलोड करने का मतलब ये है कि या तो आप किसी की क्षमता देखना चाहते हैं तो इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं, या फिर किसी और की क्रिएट करी हुई चीज़ें जो है उस पर अपने आप को निर्भर करना चाहते हैं। तो दोनों ही स्थिति में बच्चों का विकास संभव नहीं है। आप बच्चों को सिर्फ ये सिखाइए कि बेटा 10 GB डाटा तुमने डाउनलोड किया है, तो कम से कम जो है 10-15 MB डाटा अपलोड भी करो अपनी क्रिएटिविटी का, जिससे कि आपके करे हुए काम को दुनिया देख सके और उससे कुछ सीख सके। तो उससे क्या होगा कि लोगों के अंदर एक कॉन्शियसनेस आएगी कि हम डाटा उतना डाउनलोड करेंगे जितना हम अपलोड भी कर सकें। तो बात बराबरी सी की होगी, उससे बैलेंस बनेगा, लोग सोचेंगे, एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा। और मैं समझता हूँ कि दीपावली पे जो दीपक जलाने का हमारा मकसद है, एक और बुराई के ऊपर जो है अच्छाई की जीत हो। धन्यवाद। तो